साल कोरोना की वबा से लड़ने के बाद अभी हमने ज़रा सुख का सांस लिया ही था और चंद रोज़ पहले एक तवील अरसे के बाद स्कूलों में भी सेशन का बाकायदा आगाज़ हुआ। उसके साथ जो हमारी कारोबारी ज़िंदगी है, मामूलाती ज़िंदगी रूटीन में आए थे कि कोरोना की जो छठी लहर है वो दोबारा से सर उठाना शुरू हो गई है और रोज़ाना की बुनियाद पर इतनी तेज़ी से फैल रही है कि इजाफा होता जा रहा है केसेस में। तो ये सूरत हाल कब तक यूं ही रहने वाली है, ये कितनी ख़तरनाक है लहर, और बताया जा रहा है कि इसके सिम्टम्स जल्दी नहीं आ रहे जिसकी वजह से पता नहीं चल रहा कि केसेस में इजाफा क्यों हो रहा है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत साहब हैं, चेयरमैन है कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के। उनसे जानते हैं तमाम तर सूरत हाल कोरोना की। प्रोफेसर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? मैं खैरियत से बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, कोरोना की छठी लहर है, ये आते ही इसका जो फैलाव है ये बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है, क्या वजह है इसकी? वजह ये है कि जैसे पहले भी हमने बड़ी दफ़ा डिस्कस किया, ये वायरस अपनी शक्ल को बदलता रहता है जी और वो शक्ल बदलने के साथ इसके इफेक्ट्स भी बदल रहते हैं। हाँ जी। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है ट्रांसमिशन, वायरस की कैपेसिटी एक से दूसरे शख्स में जाने की, अच्छा, इसकी वजह से नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं, और दूसरी होती है बीमारी की शिद्दत। तो लकीली इस दफ़ा जो बीमारी की शिद्दत है वो तो बहुत कम है, अच्छा, क्योंकि हमारे पास इस वक्त अस्पताल में चंद लोग ही हैं। और ये जो आप केसेस कहते हैं इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये करना पड़ेगा कि ये वो केसेस नहीं है जिनको इलाज की ज़रूरत है, ये वो केसेस नहीं है जो अस्पतालों में आ रहे हैं, अच्छा, ये वो टेस्ट पॉजिटिव लोग हैं जिनको ज़ुकाम खांसी की कोई तकलीफ़ हुई और वो अस्पताल गए। तो अब क्योंकि कानून ये है कि हर आदमी जिसको इस किस्म की कोई बीमारी होगी उसका कोविड टेस्ट किया जाएगा, तो वो जब कोविड टेस्ट किया जाता है तो वो जो पॉजिटिव आते हैं ये वो नंबर है जो आपको 244 आ रहे हैं। जी जी, ये खुदा ना खास्ता 244 बीमारी के मरीज नहीं है जिनको इलाज की ज़रूरत हो। ओके, ये नॉर्मल चलते फिरते लोग हैं जिनको हल्का सा खांसी जुकाम हुआ, तो क्योंकि अब हर खांसी जुकाम के अंदर कोविड का टेस्ट करना लाजिम है, ठीक है, तो वो माइल्ड से सिम्टम्स से भी, इसलिए लोगों का तसव्वुर ये है कि शायद हमें कोई अलामात नहीं आ रही और हमें कोविड हो रहा है। तो कोविड की नौयत भी बदल गई वायरस के बदलने की वजह से। अच्छा, तो इस वजह से आपको कोई अलामात खास नहीं आ रही, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके बावजूद लोग अस्पतालों में दाखिल नहीं हो रहे, और अस्पतालों में हमारे पास बहुत थोड़े मरीज हैं इस वक्त पूरे पंजाब में। अच्छा, और हमारे ऑक्सीजन वाले बेड भी सारे खाली पड़े हैं, वेंटिलेटर वाले भी सारे खाली पड़े हैं, सिर्फ लाहौर में एक मरीज है। इस वाली वेव का ये कह सकते हैं कि फैलाव ज्यादा है, हाँ, जो स्वेरिटी है वो कम है, और फैलाव भी शायद इसलिए ज्यादा है कि हम अब उन्हीं लोगों पे सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं जिनको ये अलामात होती हैं, जिसको खांसी हुई जुकाम हुआ, वो आम पब्लिक में टेस्ट नहीं हो रहा। पहले आपको याद होगा 35,000 40,000 टेस्ट होते थे, तो अब 2,000 2,500 टेस्ट होते हैं। सो ये पहले ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं किन लोगों पे टेस्ट करना है। अच्छा, तो इम्कान तो लॉजिकली उसमें ज़्यादा होगा ना कि जिसको बुखार है उसमें कोविड का इम्कान ज़्यादा होगा। सो पहले तो हम चलते फिरते सड़क पे लोगों को टेस्ट कर रहे थे, उसमें फिर रेशो कम हो जाती। अभी भी अगर हम टेस्ट बहुत ज़्यादा कर दें तो शायद ये 10% ना रहे, ये 2% हो जाए या 1% हो जाए। हाँ जी, सो अच्छी बात ये है कि डरने की बात नहीं है। और ये आपने जो अपना नाम रखा हुआ ना जागो लाहौर, इसको अब साथ कहते हैं जागते रहो, जागो और जागते रहो। ठीक है, ठीक है। तो अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखें, लेकिन ये सब कुछ कहने के बावजूद मैं ये कहूँगा कि अभी भी हमें इस सिलसिले में तमाम एहतियात जारी रखनी चाहिए की ज़रूरत है। और पॉजिटिव साइड को देखना चाहिए कि आप ये देखें कि शायद ये इंसानी तारीख का और मेडिकल साइंस का एक बहुत बड़ा कारनामा है कि 2 साल में आपने इतनी खौफनाक वबा को काबू भी कर लिया और आपकी मोर्टेलिटी और अस्पतालों में दाखिले बहुत कम हो गए, नेग्लिजिबल है। हाँ जी, बिल्कुल अब तो नेग्लिजिबल है। देखें ना, निमोनिया से खांसी जुकाम से भी तो लोग अल्लाह की मर्जी से रेलत कर जाते हैं। तो अब वही सूरत हाल है ये एक माइल्ड फेज में, लेकिन हमें एहतियात करनी चाहिए क्योंकि ये वायरसेस की जो बीमारियां होती हैं इनके बारे में कभी नहीं कुछ कहा जा सकता कि ये कब दोबारा फैल जाएं, कब बढ़ जाएं, इनकी शिद्दत में इजाफा हो जाए। मौसम भी आ रहा है, फिर सर्दी में वैसे जुकाम खांसी नज़ला बढ़ जाता है, लोग इकट्ठा रहना शुरू कर देते हैं, कमरे बंद हो जाते हैं। तो ये मास्क पहनना हमें वैसे भी फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि आगे अक्टूबर नवंबर से लाहौर और पंजाब के इन इलाकों में स्मॉग आ जाएगी, तो स्मॉग से एलर्जी और रेस्पिरेटरी इलनेसेस बढ़ जाती हैं। तो ये हमें लोगों को बताना चाहिए कि मास्क पहनना ना कोई ऐसी परेशानी की बात है, ना कोई तकलीफ़देह बात है, और इससे आप बहुत सी बीमारियों से बचेंगे, ना सिर्फ कोविड से, खांसी जुकाम से, नज़ला से, एलर्जी से, एस्थमा जिसको कहते हैं उसको ये सब चीज़ें ट्रिगर करती हैं। तो ये हमें एम्फसाइज ज़रूर करना है, लेकिन कोविड इस वक्त को परेशान कुन सूरत हाल में नहीं है। अच्छा,
लेकिन ऐसी कौन सी अलामात हैं फिर कि जिसके बिना पर हम लोग कोविड का टेस्ट कराएं? वही तो बता रहा हूँ। अब इस वक्त कानून ये है कि अगर आपको कोई रेस्पिरेटरी इलनेस है, अच्छा, फ्लू लाइक रेस्पिरेटरी, ठीक है, जिसमें आपको खांसी है, जुकाम है, जिस्म में दर्द है और आपको हेडेक है, और वो टिपिकल अलामात जो कोविड की थी कि जायका खत्म हो जाए या खुशबू पहले वाली सेंस खत्म, अगर वो भी हों तो इन सब सूरतों में कोविड टेस्ट इंडिकेटेड है। ठीक है। और अब जो हमने एक छोटा सा असेसमेंट किया उसमें यह है कि बहुत से कोविड पॉजिटिव लोग वो हैं जिनको प्रैक्टिकली कोई सिग्निफिकेंट बीमारी नहीं है। ठीक है। तो आपको ये नंबर्स पीसीआर पॉजिटिव हैं, ये मरीज नहीं है। सही। हाँ जी। लेकिन वो बन तो सकते हैं ना, कॉज बन सकते हैं किसी और को लगाने के। हाँ, वो स्प्रेड की, इसीलिए तो हम ये टेस्ट किए जा रहे हैं कि उनको हम फिर मशवरा देते हैं कि आप क्वारंटाइन कर लें, अपने आप को अलहदा कर लें ताकि आप फैलाएं ना। मगर एक अच्छी चीज़ की तरफ भी देखना चाहिए ना। जैसे इकबाल ने बहुत पहले वो अपने फारसी के शेर में कहा था अल्लाह ताला को कि तू शब आफरीदी चिराग आफरीदम, कि तूने रात बनाई तो मैंने चिराग बना लिया, तूने मट्टी बनाई तो मैंने प्याला बना लिया। तो अल्लाह ने वायरस बनाया तो इंसानों ने वैक्सीन बनाया। तो असल पैगाम ये है, मास्क भी पहने और वैक्सीनेशन भी करवाएं। अभी भी अस्पताल में सिर्फ वही मरीज हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई है। तो ये अल्लामा इकबाल का शेर वापस याद कर लें। अच्छा। कि अल्लाह ने वायरस बनाया, इंसान ने वैक्सीन बनाई, वैक्सीन आपके फायदे के लिए। जी जी बिल्कुल। तो अगर इंसान ने मट्टी से प्याला बनाया और आप पानी फिर जानवर की तरह पिएंगे तो वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी लेकिन है अगर प्याला मौजूद है तो प्याले में ही पिए ना। तो वैक्सीन आपके लिए बनी है, सब लोग वैक्सीन लगवाएं। और अब तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि वो तमाम लोग जिन्होंने वैक्सीन लगवाई वो प्रोटेक्शन का भी एक सर्टेन एलिमेंट है उनमें और बीमारी की शिद्दत। लेकिन डॉक्टर साहब वैक्सीन की भी तो एक दुरानिया है ना कि उसके बाद आपने दोबारा से बूस्टर डोज लगानी है। देखें ये एक नई बीमारी है। हाँ जी। इसके कोई कवानीन नहीं है। ठीक है। बड़ी सीधी सी बात है, किसी को कोविड के बारे में इल्हाम तो नहीं ना होना। अब हमने सीखना है वक्त के साथ साथ। तो अभी तक जिस तरह दुनिया में तहकीक होती जाती है, हमारा सेल उस सारी को रिव्यू करता है और उसके बाद हम गाइडलाइंस इशू कर देते हैं। अच्छा। सो फिलहाल हमने गाइडलाइंस ये इशू किए हैं कि वो लोग जो इस बीमारी से शदीद मुतासिर होने वाले ग्रुप में हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, जी जी, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिनको कोई और बीमारियां हैं, उनको तो हर सूरत दूसरा बूस्टर डोज लगवाना चाहिए। ओके। अभी आम आदमियों के बारे में ये इतनी मुसद्दका इतला नहीं है कि क्या सबको दोबारा लगवाना चाहिए, लेकिन वैक्सीन वाफिर मिकदार में मुहैया है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। तो इसलिए वैक्सीन लगवाने में हरज भी कोई नहीं। तो जिनको 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं उनको जाना चाहिए आराम से किसी हेल्थ फैसिलिटी में और बूस्टर लगवाना चाहिए। बूस्टर डोज लगवा लें, और बूस्टर डोज अगर फर्स्ट भी लगवा लिए तो उसके 6 महीने बाद भी लगवा लीजिए। हम वक्तन फवक्तन बताते रहेंगे। अच्छा। क्या हर एक को ज़रूरत है कि नहीं। ठीक है, लेकिन मुझे बताइए फिर कोई भी बूस्टर डोज लगवा सकते हैं? कोई भी वैक्सीन लगवा सकते हैं? कोई भी बूस्टर जैसे पहले एक था। हाँ बिल्कुल नहीं, बल्कि अब तो कुछ एविडेंस है कि जो आपने पहले लगवाई थी किसी और से बूस्टर लगवाएं तो ज़्यादा फायदा। अच्छा, मिक्स एंड मैच वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो वाला करके लगवा लें, किसी एक पे इन्हिसार ना करे, किसी एक चीज पे। लेकिन पिछले दिनों डॉक्टर साहब खबरें भी सुनने में आई थी कि शायद स्मार्ट लॉकडाउन भी लग जाएगा अगर इसकी शरह में बढ़ जाए। अभी ऐसा कुछ कंसिडरेशन नहीं है, अभी ऐसा कुछ ज़ेरे गौर नहीं है, क्योंकि हमने जो पैमाना बनाया हुआ है वो बीमारी की शिद्दत का। ठीक है। क्योंकि देखिए मुल्क में चलना भी तो है ना, आपकी इक्तिसादी एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी, वो सारी चलनी भी तो है, आप बंद तो नहीं कर सकते। लॉकडाउन का एक खास टाइम होता है, कोई भी मुल्क की इकॉनमी एक खास हद से ज़्यादा लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो लॉकडाउन एक एक्सट्रीम मेजर है, और लॉकडाउन सिर्फ तभी सोचा जाता है जब आपके अस्पताल भरने लगते हैं। तो अभी अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है और लॉकडाउन का कोई इम्कान नहीं, लेकिन ये लॉकडाउन अगर लगेगा तो ये लोगों की वजह से लगेगा। तो एहतियात है, आप एहतियात कर लें तो आप लॉकडाउन से बच जाएंगे। लेकिन मुमकिन सूरत जो लॉकडाउन की है वो सिर्फ वही है कि लोग बिल्कुल एहतियात ना करें।